जय हिंद। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं और यह वीडियो प्रश्नावली 4.4 से है जो कि द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 को हल कर रहे हैं और पहले के जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने हल कर लिया था। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात करिए और उनके बराबर मूल हो तो उनको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण में वास्तविक और समान मूल कब होता है, जब d का जो मान होता है यानी विविधकर का जो मान होता है वो बराबर हो 0 के। ठीक है, और इसको हमने इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमको k का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे बोला गया है, कंडीशन दिया गया है कि k का मान ऐसा मान ज्ञात करिए कि उनके बराबर मूल हो। और बराबर मूल तब होता है जब हम लोग d का वैल्यू जो है यानी विविधकर का जो मान है वो 0 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ a बराबर है 2, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसके बाद b का जो मान है वो हमारे पास है k, उसी तरह से c का जो मान है वो हमारे पास है 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि मूल मूल वास्तविक होना चाहिए और समान होना चाहिए, मूल वास्तविक होना चाहिए एवं समान होना चाहिए। और ये तब होता है जब d का मान क्या हो, 0 हो। और d बराबर से हम लोग क्या जानते हैं, d का जो मान होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बराबर हो गया 0। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका जो ए बी सी का मान यहाँ पे है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास b का जो मान है वो क्या है, k है। तो यहाँ पे बैठा देंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 4 या 12, 12 दूना 24, बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे k का जो मान होगा के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, बराबर के हम लोग जब इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में यानी कि 24 हो जाएगा। अच्छा, आगे जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसे 6 चौका 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 चौका 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर है इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो k का जो मान आएगा अंडर रूट 6 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए k का जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से रहने देते हैं। तो देखिए हमारे पास k का जो मान आया है वो क्या आया है 2√6, लेकिन स्क्वायर अब इधर आता है तो अपने साथ प्लस और माइनस दोनों लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों आता है मूल में, तो यहाँ पे एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग जब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न संख्या 2 का जो पार्ट 2 है हमारे पास के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2kx। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया प्लस 6 बराबर हो गया यहाँ पे 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ a बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखिए a का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे k है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे b का जो मान है, b का मान कितना है, तो देखिए b का मान x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे माइनस 2k हो जाएगा, माइनस 2k। और c का जो मान है, c का मान कितना है 6 है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसी प्रकार मूल मूल वास्तविक वास्तविक
वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक एवं समान है। यह कब होता है? जब हम लोग d का वैल्यू 0 लेते हैं, और d का जो है विविधकर जो है यहाँ पे क्या होता है उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर हो गया यहाँ पे 0। b का स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पे k है, ठीक है, इंटू c का मान यहाँ पे कितना है? 6 है, बराबर हो गया 0। देखिए इसको जब हम लोग लाते हैं तो देखिए यहाँ पे 2k है, उसको 2 बार गुना करना है, तो -2k को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 दूना 4 k स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये 6 चौका 24, तो यहाँ हो जाएगा 24k हो जाएगा, बराबर 0। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग 4 और 24 दोनों 4 का पहाड़ा में आता है, तो हम लोग 4 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। और देखिए k भी जो है दोनों से कॉमन है, तो k भी हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो k भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे सिर्फ k बच जाएगा, माइनस 6 चौका 24 यानी कि 6 यहाँ पे बच गया, बराबर 0। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 0 है तो इसका मान पूरा 0 हो गया, तो यहाँ बोल सकते हैं k माइनस 6 बराबर 0। अतः k का जो मान आया है हमारे पास कितना है? -6 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा +6, यहाँ पे k बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा k का मान निकल गया, और इस तरह हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर लिए। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।